नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रही है हमारे सहयोगी मेघा कोशी। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में क्लोरीन गैस टैंकर के रिसाव होने से हड़कंप मच गया। गैस का ये रिसाव नगर निगम द्वारा संचालित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में रात करीब 3 बजे हुआ। गैस के रिसाव को देखते हुए आनन फानन में प्रशासन ने आसपास के इलाके के कुछ कॉलोनियों को खाली करवा दिया और सिविल डिफेंस की टीम ने समय रहते गैस के रिसाव को बंद किया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं मामले के बाद क्षेत्रीय विधायक और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने हालातों का जायजा लिया, साथ ही हर हाल में जान माल की रक्षा का भरोसा दिलाया। इसके अलावा महेश जोशी ने प्लांट में रिसाव स्थल का जायजा, साथ ही दोबारा ऐसी घटना न होने के निर्देश दिए। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर में 24 घंटे के भीतर हुई 2 बड़ी वारदातें। सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी पर किया अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला, तो वहीं दिन दहाड़े भरतपुर शहर के बीचों बीच चिकित्सक दंपति को उतारा मौत के घाट। सांसद रंजीता कोहली पर बैर के धरसोनी में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने लोहे की सरिया और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें उनके साथ गाड़ी में सवार कर्मचारियों को चोटें आईं। वहीं सांसद रंजीता कोहली बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें आरबीएम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की, जिसके बाद जिले के आला अधिकारी उनसे मिलने सर्किट हाउस पहुंचे। वहीं इस पूरे घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई भाजपा नेताओं ने दूरभाष के जरिए उनसे कुशलक्षेम पूछी और घटना की निंदा की। वहीं जिले के कांग्रेस के विधायक विश्वेंद्र सिंह, मंत्री भजन लाल जाटव, मंत्री सुभाष गर्ग, विधायक जोगिंदर सिंह अवाना सहित कई नेताओं ने सांसद से कुशलक्षेम पूछी और घटना को लेकर जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा शहर के बीचों बीच चिकित्सक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर हुई इन दोनों घटनाओं ने पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। वहीं जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिमांशु गुप्ता और एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने सांसद पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो वहीं दूसरी ओर रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमीसरा ने एक प्रेस वार्ता कर चिकित्सक दंपत्ति की मौत के मामले में कहा है कि दोनों आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम। मृतका लक्ष्मी का शव उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला। ऐसे में पुलिस की सबसे पहली पड़ताल यह होगी कि आखिर वह घर से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ों में पहुंची कैसे। इसके साथ ही पुलिस ने जिन युवकों को हिरासत में लिया है और जिनसे पूछताछ कर रही है, निश्चित मान के चलिए 1-2 दिन में पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और कि आखिर उस रात क्या हुआ था। पर दुखद बात यह है कि शादी के महज तीसरे दिन ही हत्या कर देना, इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारों के मंसूबे कैसे रहे होंगे और उन्होंने कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने यह क्लियर कर दिया है कि पहले गला दबाया गया है और उसके बाद पत्थर मार करके सबको कुचलने की कोशिश की गई है। दानपुर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर गाँव में शंकर की पुत्री लक्ष्मी उर्फ लस्सू की 25 मई को ही शादी हुई है और शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गई, जो कि पीपल खूट थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ में आता है। वहीं 26 तारीख को वह अपनी ससुराल से वापस आई और 27 की रात्रि में उसकी घर से करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर हत्या कर दी गई। आज सुबह यानी 28 तारीख को उसके शव की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया है कि शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला है। उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। वहीं उसके ससुराल वाले शव को प्रतापगढ़ ले गए, जहां दाह संस्कार किया जाएगा। सबसे मुख्य बात यह है कि पिता व अन्य ने लड़की यानी मृतका के पूर्व प्रेमी पर हत्या के आरोप लगाए हैं। ऐसे में पुलिस ने पूर्व प्रेमी प्रकाश व कुछ अन्य युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और ऐसी उम्मीद है कि जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा होगा। जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर गांव में एक विवाहिता की हत्या शादी के महज तीसरे दिन ही कर दी गई है। हालांकि पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि हत्यारे तक उनकी पकड़ पहुंच चुकी है और उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को।
कोरोना वायरस काल में पाक विस्थापितों को व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन लगे और उसके साथ ही खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो, इस मामले को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कई तरह के पक्ष सामने आने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, तो वहीं भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कहा कि व्यापक स्तर पर, व्यापक पैमाने पर जो भी पाक विस्थापित हैं उनको वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए। अगली सुनवाई 3 जून को होनी है, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से न्यायाधीश विजय बिश्नोई और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने स्वप्रसंज्ञान लेकर इस पूरे मामले की सुनवाई की और आज जिस तरीके से स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य सामग्री की व्यापक व्यवस्था रखें। हालांकि राज्य सरकार की ओर से डबल एजी ने स्पष्ट रूप से बताया कि नगर निगम द्वारा नियमित रूप से भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं और जहां पाक विस्थापितों को जरूरत है उनकी जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार के एएजी विपुल सिंघवी ने स्पष्ट रूप से बताया कि वैक्सीनेशन इनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड संबंधी जो समस्या आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के इनकी समस्या का समाधान कर रहा है। और इस मामले में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, माना जा रहा है कि अब कोई बाधा आने वाली नहीं है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रेरणा से बीकानेर में 5000 ड्राई राशन किट का वितरण किया जाएगा। आज वर्चुअल माध्यम से जुड़कर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए। इस दौरान पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका ने कहा कि वे लगातार कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले ऑक्सीजन बैंक भी शुरू किया था। राजे ने महावीर रांका की तारीफ करते हुए कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि जिससे जो बन पड़े वो करे। रांका ने इस दौरान बीकानेर के भामाशाहों का भी आभार जताते हुए कहा कि इस वक्त समाज को ऐसे ही भामाशाहों की ज़रूरत है जो किसी को भूखा ना सोने दें। गौरतलब है कि राज्य की प्रेरणा से और भी कई जिलों में वसुंधरा रसोई शुरू की गई हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं और अब कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के बीच भले ही मुद्दों पर राजनीति हो रही हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष इस मामले में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब व्यक्ति को परेशानी ना हो। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल। अवैध नशीली शराब के इस कारोबार की जड़ें बहुत गहरी हैं। अजमेर के ड्रग डिपार्टमेंट के एक किसी बड़े व्यक्ति की सहभागिता अजमेर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अजमेर में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से परत दर परत पर्दे हटते जा रहे हैं। कार्यवाही में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो वहीं आज इसी मामले में नामजद आरोपी शेख साजिद ने अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पर सरेंडर कर दिया। क्लकटावर थाना पुलिस ने आरोपी को एसपी कार्यालय से दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शेख साजिद इस मामले में मुख्य अभियुक्त श्याम सुंदर मुंदड़ा का ही आदमी है, जिसकी जानकारी में यह अवैध नशीली दवाओं का जखीरा जयपुर से अजमेर लाया गया था और माल भी खाली करवाया गया था। साजिद के पास बैटरी रिक्शा भी है, जिससे वह ऑर्डर आने पर माल की सप्लाई करता था। पुलिस साजिद से पूछताछ कर रही है और मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े एक और आरोपी ने अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय में किया समर्पण। मुख्य सरगना अभी भी पुलिस की पकड़ से है दूर। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कोरोना काल में सबसे ज्यादा किल्लत और तकलीफ का एहसास कराने वाली ऑक्सीजन की समस्या का अब कोटा संभाग में जड़ से होगा निदान। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में मिशन ऑक्सीजन पर निकले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के गृहनगर कोटा संभाग में कोटा के 7 राजकीय चिकित्सालयों के लिए आज ऑक्सीजन प्लांट लगाने के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। यूडीएच मंत्री धारीवाल ने बताया है कि कोटा में जो नए प्लांट लगने जा रहे हैं उनमें मोटे तौर पर कोटा के मेडिकल कॉलेज में 1040 सिलेंडर या फिर 520 बेड क्षमता का, एमबीएस हॉस्पिटल कोटा में 800 सिलेंडर या 400 बेड क्षमता का, जेकेलॉन हॉस्पिटल कोटा में 200 सिलेंडर या 100 बेड क्षमता का, रामपुरा सैटेलाइट में 100 सिलेंडर या 50 बेड क्षमता का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विज्ञान नगर दादाबाड़ी कुन्हाड़ी में 300 सिलेंडर या 150 बेड क्षमता का, सामुदायिक केंद्र इटावा कैथून और सांगोद में 300 सिलेंडर या 150 बेड क्षमता का और राजकीय चिकित्सालय रामगंज मंडी में 100 सिलेंडर या 50 बेड क्षमता का नया प्लांट लगने जा रहा है। इन सारे प्लांट्स का खर्चा नगर विकास न्यास कोटा उठाएगा और जो कंपनियां इन प्लांट को लगाने जा रही है वो 1 साल में इनका पूरा का पूरा रखरखाव करेगी और 2 साल की प्लांट्स की वारंटी पीरियड भी होगा। इन प्लांट्स के लगने के बाद कोटा में 2840 सिलेंडर या फिर
1414 नए ऑक्सीजन बेड की क्षमता हो जाएगी और ये सारे काम अगस्त 2000 पहले पूर्ण भी कर लिए जाएंगे और इसके बाद कोटा ऑक्सीजन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस हो जाएगा।